हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हरियाणा इकोनॉमी की HKVIB। ठीक है भाई, HKVIB का मतलब क्या है? हरियाणा, यहाँ देख लेते हैं एक बार। एच से हरियाणा, हरियाणा, सॉरी, खादी एंड, वी से आ जाएगा आपका विलेज, आई से आ जाएगा इंडस्ट्रीज, बी से आ जाएगा आपका बोर्ड। ठीक है भाई, HKVIB का मतलब क्या हो गया आपका? हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं एक बार। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग मंडल एक क्या है भाई? वैधानिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हरियाणा राज्य में खादी व ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। देखिए, जो भाई गांधी जी थे वो भी यही मानते थे कि भाई आप किसको बढ़ावा दे? जो खादी है, खादी को पहनो, खादी का यूज करो। विदेशी वस्त्रों का वो क्या करते थे? बहिष्कार करना चाहते थे। ठीक है, ताकि क्या है, जो हम यहाँ खादी का वस्त्र बनाए उसका क्या है, बढ़ोतरी करे, उसको ही पहने। ठीक है, तो HKVIB उन्हीं की तर्ज पे ये बनाया गया HKVIB बोर्ड। यह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों के विकास के लिए योजनात्मक कार्य करता है, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है, उन कार्यक्रमों का क्या करता है भाई? कार्यान्वित करता है। यह मंडल ग्रामीण विकास में संलग्न अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर क्या करेगा? कार्य करता है। यह मंडल ग्रामीण क्षेत्रों में खादी ग्रामीण उद्योगों के विकास पर भी क्या है भाई? रोजगार, जिससे क्या है, ग्रामीण उद्योगों का हो विकास हो और रोजगार में भी क्या है? बढ़ोतरी हो। ठीक है, ये उद्योग क्या है भाई? श्रम प्रधान होते हैं, ना कि पूंजी प्रधान। मतलब श्रम प्रधान क्या है भाई? ज्यादा होते हैं, जिसमें क्या है, श्रम की क्या है, ज्यादा मात्रा लगेगी एज कंपेयर टू कैपिटल भाई, पूंजी। ठीक है, अतः कम पूंजी निवेश से भी क्या है, इन उद्योगों को क्या है, इसमें रोजगार का सृजन किया जा सकता है। गांव में उन उद्योगों के विकास में ग्रामीण लोगों की शहरों पर जो रोजगार की निर्भरता है वो क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि भाई आपको पता है कि विलेज से क्या है, लोग शहरों की ओर, सिटीज की ओर क्या करते हैं? पलायन करते हैं। विलेज से कहा जाते हैं सिटीज में, क्यों जाते हैं? ताकि उनको क्या मिले भाई? एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, रोजगार के लिए वो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का मानना ये है कि आप या तो एग्रीकल्चर या फिर अपना क्या है, छोटा मोटा उद्योग स्थापित करें जिसमें कम पूंजी लगेगी और रोजगार क्या है, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसमें देखिए आगे क्या है, गांव में इन क्षेत्रों के विकास से ग्रामीण लोगों को शहरों क्या है, निर्भरता कम हो जाएगी भाई। और रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों में जो पलायन करना चाहते हैं उसके लिए भी अब ये अनिवार्य नहीं होगा। वे गांव में ही क्या कर पाएंगे? औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए क्या है, अपने आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। गांव के लोगों को उपभोक्ता उत्पाद उपलब्ध करवाने में भी इन उद्योगों का क्या है, महत्वपूर्ण महत्व है। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं इनकी स्थापना कब होती है। तो इनकी स्थापना है भाई, हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग मंडल की स्थापना है और हरियाणा सरकार द्वारा 1969 में 1969 में पंजाब खादी व ग्राम उद्योग मंडल अधिनियम। ठीक है भाई, 1955 में आता है ये अधिनियम, पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, 1969 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, इसके अंदर भाई कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? हरियाणा सरकार करती है। और इसमें क्या है, चेयरमैन होगा, एक मुख्य जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो अधिकारी होता है वो होता है, एक सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी व अन्य अधिकारी सदस्य व गैर अधिकारी सदस्य भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है भाई, कितने मेंबर होते हैं टोटल? 15 हो सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या है भाई, मंडल की प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार क्या है भाई, मीटिंग करवाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक 3 महीने में एक बार कम से कम है, तो इसका मतलब साल में कितनी मीटिंग होगी भाई इसकी? 4 मीटिंग करना क्या है भाई, अनिवार्य है। राज्य के प्रत्येक जिले में इस मंडल के क्या है भाई, कार्यालय। ठीक है, राज्य के अपने आपको पता ही है 23 जिले बन चुके हैं भाई, और सभी जिलों में क्या है, इसके मंडल जो कार्यालय होंगे वो स्थापित किए गए हैं। केंद्र स्तर पर खादी ग्राम उद्योग भी क्या है भाई, केंद्र स्तर पर कार्य करता है। और हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग मंडल है, वो क्या करता है भाई, जो केंद्रीय खादी उद्योग मंडल है, दोनों ही क्या है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है भाई, निभा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है,
सरकार ने HKVIB को विभिन्न अधिकार व शक्तियां दी हैं। वही देख लेते हैं क्या क्या है, ताकि वे अपनी जिम्मेवारियों को क्या है पूरा कर सकें। मंडल का जो मुख्य अधिकारी होता है, मंडल के नाम से क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मंडल अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मूवेबल व इमूवेबल संपत्ति क्या है भाई, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं। राज्य में खादी व ग्राम उद्योग के विकास के लिए आवश्यक योजनाएं बना सकते हैं, कार्यक्रम चला सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है। ये किसके हाथ में होता है भाई, जो मुख्य अधिकारी होता है इसका, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो मंडल के कार्यों का क्या है भाई, उत्तरदायित्व निभाता है। यदि मुख्य अधिकारी किसी कारणवश अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान पर मंडल का कोई अन्य सदस्य क्या है, मुख्य अधिकारी के कार्यों को निभाएगा। मंडल के कार्यों के निष्पादन के लिए सरकार आवश्यक संख्या में क्या है, अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। और हरियाणा में खादी व ग्राम उद्योग विकास की चर्चा करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम इसका अर्थ जान लेते हैं भाई, खादी है क्या। तो सबसे पहले देखिए खादी होता क्या है। खादी एक कपड़ा है भाई, और त्वचा मैत्री कपड़ा है, ठीक है। मतलब भाई इससे कोई स्किन एलर्जी नहीं होती। जिसकी कताई व बुनाई किससे करी जाती है, हाथ से की जाती है। यह गर्मियों में ठंडक व सर्दियों में क्या देता है भाई, गर्माहट का एहसास करता है। तो आप भी इसका क्या है, एक बार यूज करके जरूर देखें। खादी भारत में क्या है, राष्ट्रवाद, शांति और सादगी का सूचक है भाई। क्योंकि जो गांधी जी थे वो क्या है, अहिंसा में ही मानते थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, सूत काटते रहते थे। तो यह भारतीय संस्कृति से क्या है, जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी खादी के क्या थे भाई, प्रचारक थे, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में खादी का विशेष उल्लेख है। खादी व ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम के अनुसार खादी क्या है, हथकरघा उद्योग का क्या है, एक उत्पाद है जिसके धागे की बुनाई व कताई हाथ से किस में की जाती है भाई, भारत में की जाती है। खादी कपड़े की कताई व बुनाई में सूती, सिल्क व ऊनी धागे का प्रयोग होता है। देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खादी का कपड़ा है वो किससे मिलकर बनता है, तो सूती, सिल्क और ऊनी, इन तीनों को मिलाकर क्या है भाई, इसकी कताई व बुनाई की जाती है। यह त्वचा के लिए अच्छा होता है, प्राकृतिक व टिकाऊ होता है। यह भारतीय जलवायु में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है भाई, ये ठंडा होता है, और सर्दियों में क्या है, गर्मी का एहसास ये देता है। इससे त्वचा में कोई एलर्जी नहीं होती या कोई अन्य रोग नहीं होता, क्योंकि ये एक प्राकृतिक उत्पाद से बना है। यह सिंथेटिक प्रकृति का नहीं है भाई, ठीक है। खादी वस्त्र को बनाने की प्रक्रिया श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित है, क्योंकि इसमें सभी कार्य क्या है, हाथ से किए जाते हैं, मशीनों से नहीं किए जाते। प्रकृति कपास की चरखे से क्या है, प्राकृतिक जो कपास होती है भाई, उसके क्या है, उससे इसकी क्या है, चरखे से उसकी कताई की जाती है। और कपास को धागे में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर हथकरघा से इस धागे को क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। इस कपड़े को ऐसे भी बाजार में बेचा जाता है। इसे सामान जैसे बैग भी बनाए जा सकते हैं, वस्त्र आदि भी बनाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। खादी वस्त्र उच्च वर्ग में बहुत क्या है भाई, प्रचलन में है। आजकल खादी के वस्त्रों में बहुत सुंदर डिजाइन आते हैं, और खादी वस्त्र बहुत ही आरामदायक और शानदार लगते हैं। ये युवा वर्ग और बड़ी आयु के व्यक्तियों को में भी क्या है भाई, प्रचलित हैं। भारत में कपड़ा उद्योग में खादी का विशेष स्थान रहा है, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं एक बार विलेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि HKVIB में हम क्या पढ़ रहे हैं, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। भाई विलेज इंडस्ट्रीज में क्या है, हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग मंडल हरियाणा राज्य में ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए भी क्या है भाई, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करते हैं। ये ग्रामीण उद्योग स्थानीय स्रोतों से ही क्या करते हैं, कच्चा माल, जो आसपास के एरिया से ही क्या है भाई, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को लेते हैं। और श्रमिकों की पूर्ति भी स्थानीय स्रोतों से ही हो जाती है। गांव के आर्थिक विकास में उन उद्योगों का क्या है भाई, विशेष महत्व है। इन उद्योगों के उत्पाद हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से प्रयोग किए जाते हैं। HVIC के अनुसार हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग मंडल खादी सॉरी व ग्रामीण उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी क्या है, ये प्रोवाइड करवाई जाती है। मंडल के अनुसार ऐसी औद्योगिक इकाई जो प्रति 1 लाख रुपए के निवेश पर एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करे, गांव में स्थित है, उसे ग्रामीण औद्योगिक इकाई कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है भाई, ग्रामीण जो औद्योगिक इकाई है, ठीक है, उसमें कितना भाई, 1 लाख रुपए प्रति क्या है। तो इसमें भाई क्या क्वेश्चन बनता है कि जो औद्योगिक इकाई है, जो ग्रामीण औद्योगिक इकाई है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आ सकती हैं कि भाई 1 लाख रुपए का निवेश होना चाहिए, या 2 लाख का निवेश करती है, या 5 लाख का निवेश करती है। तो जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी 1 लाख हो, और कम से कम एक व्यक्ति को वो रोजगार प्रदान करे, और वो गांव में अगर स्थित है तो उसको हम बोलेंगे कि भाई वो ग्रामीण औद्योगिक इकाई है,
ठीक है भाई। ये उद्योग पूर्णकालिक या आंशिक कालीन आधार पर भी क्या है चलाए जा सकते हैं। पूर्णकालीन का मतलब जो मतलब किसी टाइम विशेष, सॉरी पूर्णकालिक तो है मतलब भाई जो 12 महीने चले, ठीक है, प्रोडक्शन करती हो। कुछ अंशकालीन हो सकते हैं जैसे कि जो टाइम बेसिस पे हैं या पार्ट टाइम बेसिस पे हैं, ठीक है। अर्थात ये उद्योग पूरा साल, वर्ष और कुछ महीने भी चलाए जा सकते हैं। परंतु सेवा प्रदान करने वाली इकाइयां हैं जैसे कि लॉन्ड्री, जो कपड़े धोने का व्यवसाय है, छोटी दुकान है, नाई की दुकान है आदि शहर में भी स्थित हो सकती हैं भाई। खादी व ग्रामीण उद्योग में विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे कि खादी के वस्त्र, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ठीक है, और शहद, बर्तन, अगरबत्ती, साबुन, माचिस, गुड़, खांडसारी, शक्कर इत्यादि, ठीक है भाई। इसके बाद देख लेते हैं, मंडल खादी व ग्रामीण इकाइयों की विभिन्न वित्तीय योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है योजना, ताकि इन उद्योगों से क्या है रोजगार को बढ़ावा मिले। इसमें क्या है जैसे ब्याज अनुदान योजना। ब्याज अनुदान योजना का मतलब भाई जो ब्याज है उसके अंदर क्या है सब्सिडी दी जाती है। बाजार विकास सहायता योजना, सामूहिक बैंक साख योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इत्यादि। इन योजनाओं के फलस्वरूप हरियाणा में बहुत सी खादी व ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां क्या है स्थापित हो गई हैं और हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग मंडल का राज्य में क्या है परंपरागत व आधुनिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में क्या है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है भाई, तो अब देख लेते हैं हम इसके एक बार ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं भाई। HKVIB का निर्माण क्यों किया गया था, क्या इसके उद्देश्य थे। तो सबसे पहला है कि भाई ग्रामीण उद्योगों का विकास करना हो गया पहला। तो दूसरा पॉइंट मान लेते हैं हम कि भाई वहां पे रोजगार का सृजन करना, तो जैसे यहाँ पे दे दिया ना रोजगार का सृजन। उसके बाद क्या है भाई जो उत्पाद हैं वह खादी के उत्पाद हैं उनका क्या करना, विपणन मार्केटिंग करना और उसकी सेल को बढ़ावा देना। ग्रामीण लोगों में आत्मनिर्भरता और सामुदायिक भावना को स्थापित करना। सामुदायिक कैसे भाई, एक ग्रुप बना के उन्होंने क्या किया अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो सामुदायिक समूह में क्या है उनकी भावना को जागृत हुई, आत्मनिर्भर हो गया भाई, सेल्फ डिपेंडेंट की भाई हम नौकरी नहीं करेंगे, हम खुद का ही काम कर लेंगे। ठीक है। खादी व ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए उद्यमियों को क्या है भाई फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे लोन वगैरह देना। ठीक है। खादी व ग्रामीण उद्योगों की विशेषज्ञों की क्या है सलाहकारी सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है भाई, उनको सलाह देता है, एडवाइस देता है। ठीक है। खादी व ग्राम उद्योगों के विकास के लिए स्थानीय स्रोतों से उपलब्ध कच्चा माल व मानवीय कौशल का क्या है प्रयोग करना, ये सभी क्या है भाई इसके HKVIB के मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार इसके कार्य क्या क्या हैं। खादी व ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, HKVIB अधिनियम एक्ट कब आया था भाई, इसका एक्ट आया था 1955 में और ये कब बना 1969। ठीक है। ये क्या है HKVIB खादी व ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्य करता है, जैसे कि खादी व ग्राम उद्योगों को शुरू करना, उनको बढ़ावा देना, उनकी वित्तीय सहायता देना, ठीक है, उन उद्योगों से जुड़े व्यापार व्यवसाय को भी बढ़ावा देना। उसके बाद है ग्राम उद्योग जो खादी उद्योग है उसमें क्या है रोजगार प्राप्त करने में सहायता करवाना। ठीक है। खादी व ग्राम उद्योगों में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाना और उनको सब्सिडी देना और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको क्या दिलवाना, लोन दिलवाना। ठीक है। खादी व ग्राम उद्योग के क्षेत्र में सहकारी समितियों का गठन को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, ये भी इसका मेन काम है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन को बढ़ावा। तो भाई इसके बाद क्या है खादी व ग्रामीण जो औद्योगिक इकाइयां हैं स्थापित करने उन्हें संचालन में उद्यमियों शिल्पकारों व कर्मियों को क्या है प्रशिक्षण वगैरह भी ये क्या करता है HKVIB देता है भाई। ठीक है। खादी व ग्रामीण उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले औजारों व उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देना। खादी व ग्रामीण उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के समय पर क्या है उपलब्धता करवाना कि भी रॉ मटेरियल उनको टाइम से मिल पाए ताकि वो क्या करें प्रोडक्शन कर सकें। खादी व ग्रामीण उद्योग के उत्पादों की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था करता है, उनकी मार्केटिंग करता है, उनके स्टोर्स वगैरह क्या है खुलवाता है। ठीक है। एग्जीबिशन का भी क्या है भाई ये आयोजन करता है HKVIB। ठीक है। खादी व ग्राम उद्योगों के उत्पादों की पब्लिसिटी करना, उनके लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना, जन सामान्य को इन उत्पादों के गुणों से अवगत कराना, ये सभी क्या है भाई HKVIB के मुख्य कार्य हैं। खादी व ग्राम उद्योगों के विशेषज्ञों की सलाहकारी सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। खादी व ग्राम उद्योगों में अनुसंधान का प्रयास किया जाता है ताकि क्या है भाई नए नए क्या है इनोवेशन किए जा सके। खादी व ग्राम उद्योग अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी हैं वो HKVIB के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है भाई स्टेप्स टेकन बाय द HKVIB फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। भाई
विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं हरियाणा सरकार ने, वो देख लेते हैं हम एक बार। HKVIB ने हरियाणा में खादी व ग्रामीण उद्योग विकास के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाएं क्या है चलाई जाती हैं। इनमें से कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से होती हैं और कुछ क्या है भाई हरियाणा सरकार की ओर से होती हैं। ठीक है भाई, हरियाणा में खादी व ग्राम उद्योग विकास के लिए चलाई गई मुख्य योजनाएं, उनकी हम एक बार क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है भाई इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, मतलब ब्याज अनुदान योजना। HKVIB ने 1 अप्रैल 1987 को ब्याज अनुदान योजना शुरू करी थी भाई। और इस योजना के अंतर्गत क्या था, खादी व ग्राम उद्योग हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज का कुछ हिस्सा क्या है HKVIB के द्वारा क्या है चुकाया जाता है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, देखिए कुछ जो हिस्सा है वो कौन चुकाता है भाई, HKVIB चुकाता है। कैसे, अगर टोटल परसेंटेज होता है उसका जो 4% हिस्सा है वो कौन वहन करता है उसका, जिसने भाई वो लोन लिया है। मान के चलिए आपने एक छोटी सी एक उद्योग स्थापित करना है गांव के अंदर छोटा सा, और आप इंटरेस्ट आपने लोन ले रखा है। ठीक है, उस लोन का आपकी जो परसेंटेज है वो है 9%। ठीक है भाई, तो 9% में से जो 4% होगा वो तो आपको चुकाना पड़ेगा भाई। ठीक है, 4% तो कौन चुकाएगा, जो भाई एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, और जो बाकी का जो जैसे 5% बच गया 9 में से, वो कौन चुकाएगा भाई, वो HKVIB क्या करता है, चुकाता है। एज ए सब्सिडी दिखाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो किसको प्रोवाइड की जाती है, इसको एंटरप्रेन्योर को दी जाएगी। ठीक है, जो भी ग्राम उद्योग को चलाएगा। तो ऐसा ही ये सब इसके अंदर भाई बताया गया है। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर तो ये थी हमारी ब्याज अनुदान योजना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाजार विकास सहायता योजना, जिसको हम बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। खादी संस्थानों की सहायता के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से क्या है भाई बाजार विकास योजना सहायता योजना चलाई है। इस योजना को KVIC की सहायता से चलाया जाता है, जो केंद्रीय है भाई संस्था है विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की, उसकी सहायता से इसको चलाया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत खादी संस्थानों को सूती, ऊनी व पॉलीवस्त्र के कुल उत्पादन मूल्य पर 35% की दर से क्या दी जाती है भाई, सब्सिडी दी जाती है। सिल्क और खादी के उत्पादन पर उत्पादन मूल्य पर 20% की दर से क्या है भाई वित्तीय सहायता दी जाती है। देखिए, यदि आप क्या करते हैं भाई, सूती, ऊनी और पॉलीवस्त्र के कुल उत्पादन मूल्य पर तो 35%, और यदि सिल्क खादी आप बनाते हैं तो उसके मूल्य पर 20% की सहायता कौन देगा, HKVIB प्रोवाइड करवाता है। और इस वित्तीय सहायता को शिल्पकार उत्पादन इकाइयों, विक्रय इकाइयों द्वारा 40-40-20 के अनुपात में परस्पर बांट दिया जाता है। ठीक है भाई, जो शिल्पकार होगा उसको 40%, और जो उत्पादन इकाई होगी उसको 40%, और जो बिक्री इकाई होगी उसको 20%, इस अनुपात में इसको बांटा जाता है। इसके अलावा हरियाणा सरकार भी HKVIB के माध्यम से क्या है, खादी व पॉलीवस्त्र के उत्पादन पर 10% की दर से अतिरिक्त बाजार विकास सहायता प्रोवाइड करवाता है। मतलब भाई 35% मान के चलिए गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% कौन देगा, हरियाणा सरकार। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सामूहिक बैंक ऋण। खादी व ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए KVIC ने भाई सामूहिक बैंक ऋण योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ऐसी परियोजनाएं जिनकी लागत 25 लाख रुपए तक है भाई, कोस्ट जिनकी 25 लाख तक है, वे इस योजना के क्या है सब्सिडी को प्रोवाइड, इसको योजना का लाभ वो उठा सकते हैं। और जिन परियोजनाओं की कुल लागत 10 लाख रुपए तक है, उसको इस परियोजना की लागत के 25% तक की सब्सिडी दी जाती है। जिन परियोजनाओं की लागत 10 लाख से अधिक है, अधिकतम 25 लाख है, उनको क्या है 10% की सब्सिडी दी जाती है भाई। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों को 5 प्रमुख बैंकों के ऋण पर ब्याज की क्या है औसतन दर की ऋण भी सुविधा दी जाती है। ये 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2002 तक चली थी भाई। ठीक है, ये स्कीम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं PMEGP। वर्ष 1996 में KVIC ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम स्टार्ट किया, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का क्या है भाई ऋण दिया जाता था। अप्रैल 2009 में इस योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रतिस्थापित कर दिया गया, और यह केंद्र सरकार की अनुदानित शाख योजना है। और इसके KYC और DIG डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर व राज्य स्तरीय KVI मंडलों के माध्यम से इसको चलाया जाता है। और PMEGP का मुख्य उद्देश्य है भाई शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनुदानित दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। ये ऋण सुविधा सूक्ष्म उपक्रम जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं स्थापित करने के लिए उनको दी जाती हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ताकि खुद लोग हैं अपने रोजगार को
बढ़ा सकें। इस ऋण योजना से गांव में रह रहे जो शिल्पकार हैं, गांव में ये अपना क्या है औद्योगिक इकाई स्थापित कर पाएंगे, उन्हें रोजगार के लिए शहरों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस ऋण योजना की सहायता से शिल्पकार सामूहिक औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से अधिक है और इस योजना के अंतर्गत क्या है भाई रियायती ऋण है वो प्राप्त कर सकता है। मतलब इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम होता है भाई, ठीक है। और निर्माणी क्षेत्र के सूक्ष्म उपक्रम जिसकी लागत 50 लाख तक है, सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रम जिसकी लागत 20 लाख तक है, इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत का 15% सब्सिडी के रूप में क्या है भाई प्राप्त इनको दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रियायती ब्याज पर ऋण की सुविधा भी दी जाती है। सामान्य श्रेणी के जो भाई उद्यमी होते हैं उनको क्या है 10% स्वयं निवेश करना पड़ता है। अनुसूचित जाति और जनजाति जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनको भाई इस योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाते हैं, ठीक है। ये दे दिया भाई फंडिंग अंडर द PMEGP। तो जनरल कैटेगरी वाले हैं भाई, अगर अर्बन एरिया में अगर आप रहते हो तो आपको 15% की सब्सिडी मिलती है। अगर आप रूरल एरिया में हो तो आपको कितनी मिलेगी भाई 25%। ये मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दे रखी भाई, ठीक है। और SC ST OBC वाले हैं या वुमेन है, माइनॉरिटीज हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको अर्बन एरिया में 25% और भाई रूरल एरिया में आपको 35% क्या है सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। मिनिमम ओन कंट्रीब्यूशन खुद का इनका कितना रहेगा भाई 10% जनरल वालों को इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और SC ST वालों को करना पड़ेगा भाई 5% कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई इसके अंदर कुछ नोट दे रखे हैं, जैसे कि निर्माणी क्षेत्र के उपक्रम की दशा में अधिकतम परियोजना की लागत 50 लाख हो सकती है भाई जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनकी, ठीक है। और जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर जो परियोजना की लागत है वो 20 लाख हो सकती है, ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया। यदि उपक्रम शहरी क्षेत्र में लगाया जाता है तो 15%। भाई ये जो टेबल वाली बातें थी वो सारी यहाँ पे शो कर रखी, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना आप। उसके बाद आता है भाई KVI क्षेत्र के उत्पादों के प्रदर्शनी बिक्री के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन, एग्जीबिशन, ठीक है भाई, डिस्प्लेइंग सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ KVI सेक्टर। आपने देखा होगा कि जो भाई सूरजकुंड का मेला लगता है वहां पे क्या है बहुत सारे हाथ से जो बनाए जाते हैं वो वहां पे उनकी बिक्री की जाती है, तो वो एक एग्जीबिशन हो गया भाई, ठीक है। वहां प्रदर्शनियां लगती हैं इनकी। तो खादी व ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के प्रदर्शन में बिक्री के लिए HKVIB जिला स्तर, राज्य स्तर और उत्तरी भारत और उत्तर पूर्वी भारत स्तर पर नियमित तौर पर क्या करता है प्रदर्शनियां करता है। KVIC भी राज्य खादी व ग्राम उद्योग मंडलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खादी व ग्राम उद्योगों के बेचने के लिए KVIC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है अपनी प्रदर्शनियां लगाता है भाई। इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या है इनकी प्रदर्शनियां लगाई जाती है भाई विदेशों में, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है भाई खादी व ग्राम उद्योगों के शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कार। भाई इनको पुरस्कार भी अवार्ड भी दिए जाते हैं भाई। खादी व ग्रामीण उद्योगों के शिल्पकारों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर व राज्य स्तर पर क्या है विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फाइबर शिल्पकार, सर्वश्रेष्ठ चमड़ा शिल्पकार, सर्वश्रेष्ठ बर्तन शिल्पकार, सर्वश्रेष्ठ काटने वाले शिल्पकार, सर्वश्रेष्ठ बुनकर, सर्वश्रेष्ठ मधुमक्खी पालक आदि को प्रत्येक भाई 50,000 का क्या है नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र के दूसरे सर्वश्रेष्ठ कलाकार होते हैं उनको भाई 25,000 और जो तीसरे नंबर के होते हैं उनको क्या है भाई 10,000। सॉरी राज्य स्तर पर, सॉरी वो थर्ड नहीं था, ये सेंटर लेवल पे था। और राज्य स्तर पर क्या है भाई प्रत्येक प्रथम व द्वितीय को कितने मिलते हैं भाई 10,000 व 5,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है भाई। सेंटर लेवल पे तो इनको मिलेंगे 50,000 प्रथम वाले को, सेकंड वाले को मिलेंगे भाई कितने 25,000। और यदि राज्य लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है तो भाई 10,000 प्रथम को और 5,000 सेकंड वाले को, ठीक है। इसके बाद आती है भाई वर्क शेड सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत निर्धन शिल्पकारों BPL कार्ड धारकों को वर्क शेड बनवाने के लिए नगद सहायता दी जाती है भाई। इसमें शिल्पकार निर्माणी क्रियाओं को करने के लिए छत शेड बनवा सकते हैं। केवल उन्हीं निर्धन शिल्पकारों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है जो एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी उपक्रम को केवल अपने ही 20 वर्ग मीटर आकार की छत बनानी है तो उसे 1,20,000 या छत बनाने की वास्तविक लागत का 75% क्या है भाई दिया जाता है। दोनों में से जो भी कम होगा वही उसको सब्सिडी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यदि सामूहिक वर्क शेड न्यूनतम 5 शिल्पकार व अधिकतम 15 शिल्पकार द्वारा बनाया जाना है तो इसका आकार कितना हो जाएगा भाई लगभग 10 वर्ग मीटर होगा और 80,000 रुपए प्रति शिल्पकार या सामूहिक वर्क शेड का 75% जो भी उसमें कम होगा वो उनको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विद्यमान कमजोर
रुग्ण खादी संस्थानों को सुदृढ़ करना। भाई जो रुग्ण का मतलब होता है जो वीक होते हैं, सिक होते हैं, सॉरी, विद्यमान रुग्ण खादी संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए केवीआईसी ने सफुर्ती योजना चलाई है भाई, ठीक है, जो क्या है बहुत ही कमजोर उद्योग है गांव के, उनके लिए चलाई है सफुर्ती, ठीक है। सफुर्ती का अभिप्राय क्या है? परंपरागत उद्योगों के विनिर्माण के लिए वित्तीय योजनाएं, स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। सफुर्ती के अंतर्गत क्या है भाई? वित्तीय रूप से कमजोर अर्थात घाटे में चल रही खादी संस्थान के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं दी जाती हैं, जैसे कि रियायती ऋण देना, विशेष जो सलाहकारी सेवाएं देना, विपणन सहायता करना, प्रशिक्षण देना, ठीक है, साझे जो सुविधा केंद्र हैं, फैसिलिटेशन सेंटर हैं वो स्थापित करना, पुराने अप्रचलित उपकरणों के लिए आधुनिक उपकरणों का उनका प्रतिस्थापन करवाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? खादी संस्थानों की उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा में क्या है? सुधार लाना है। केवीआईसी ने खादी क्षेत्र के सुधार के लिए एक व्यापक योजना क्या चलाई है भाई? खादी सुधार व विकास कार्यक्रम, जिसको क्या बोलते हैं? KRDP, खादी रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप KRDP वाला भी और ऊपर सफुर्ती वाला भी, ठीक है। सफुर्ती का ये भी आ सकती है, फुल फॉर्म क्या है? तो स्कीम फॉर द फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9, खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट। हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य में स्थापित खादी इकाइयों द्वारा निर्मित खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट भी देता है। यह छूट 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 108 दिनों की अवधि के लिए दी जाती है। खादी की बिक्री पर छूट देने में जो भी खर्चा आता है उसका विवरण अगले महीने के अंत में HKVIB को दे दिया जाता है और इस छूट पर हुए खर्च का वहन हरियाणा सरकार करती है। सरकार इसे खाद्य औद्योगिक इकाइयों को दी गई वित्तीय सहायता ग्रांट एंड एड से मनाती है, ठीक है। इसके बाद है KVI क्षेत्र के उत्पाद व डिजाइनों व क्वालिटी में सुधार। खादी व ग्रामीण उद्योगों के जो उत्पादों के डिजाइनों क्वालिटी में सुधार लाने के लिए केवीआईसी विभिन्न उपाय करता है, जैसे कि अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा देना, बेहतर उपकरण उपलब्ध कराना, शिल्पकारों को प्रशिक्षण देना, ये सभी क्या है भाई इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और खादी उत्पादों की क्वालिटी और डिजाइन में बाजार मांग में परिवर्तन के अनुसार क्या है बदलाव किए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। ग्राम उद्योग की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में क्या है एक जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए जाते हैं और इसके कार्य क्या है भाई? उपलब्ध कच्चे माल तथा अन्य साधनों का अवलोकन करना, मशीनों की सप्लाई करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, उधार देने की व्यवस्था करना, बिक्री व्यवस्था करना, जो उनकी क्वालिटी कंट्रोल है उसको देखना, उनके अनुसंधान की व्यवस्था करना, ग्रामीण उद्योग की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग से क्या है भाई विभाग है वो स्थापित किया जाएगा भाई इसके लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की स्थापना। सरकार ने महाराष्ट्र में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की स्थापना की है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपक्रमों के तकनीकी स्तर में सुधार लाना है। यह संस्थान इस उपक्रम के लिए अनुसंधान विकास के लिए क्रियाएं करता है, लघु उपक्रमियों को प्रशिक्षण भी देता है ताकि वे अपने उपक्रमों के उत्पादन के आधुनिक तरीकों को अपना सकें। खादी व ग्राम उद्योग जो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान के साथ मिलकर खादी उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे, जैसे कि डिजाइन केंद्रों की स्थापना करना, कम कीमत वाली जो रंगाई मशीनें होती है वो उपलब्ध कराना, खादी की रंगाई प्रक्रिया में सुधार लाना, खादी कपड़े को अधिक मुलायम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करना, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं अदर स्टेप्स क्या क्या है। खादी की सभी दुकानों को आकर्षक व एक रूप देने के लिए खादी ग्रामोद्योग जो है उसने खादी भंडार के नाम से खादी इंडिया नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह एकल ब्रांड खादी उत्पादों की मार्केटिंग में क्या करेगा? सहायता करेगा। हरियाणा में हर खादी ब्रांड को खादी उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। खादी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को खादी उत्पाद खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। युवा वर्ग में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए KVIC खादी संबंधी कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भी क्या है भाई चलाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई अचीवमेंट्स क्या क्या हैं HKVIB के, ठीक है। तो सबसे पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन। भाई हरियाणा खादी जो ग्राम उद्योग मंडल है उसने क्या है खादी व ग्राम उद्योग में रोजगार अवसरों के सृजन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। मंडल ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो PMEGP है उसके क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। खादी व ग्रामीण उद्योगों में रहने वाले शिल्पकारों को रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। भूमिहीन जो कृषक हैं या मजदूर हैं वो भी क्या है गैर कृषि मौसम में इन उद्योगों में संलग्न होकर राज्य रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। खादी व ग्रामीण उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है, न कि क्या है भाई पूंजी प्रधान, क्योंकि इसमें श्रम की ज्यादा
जरूरत होती है। अर्थात इन उद्योगों में पूंजी की तुलना में क्या है, श्रम बहुत ही कम लगता है, पूंजी की तुलना में श्रमिकों की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। और गांवों में पूंजी की कमी होती है और जबकि श्रमिकों की पूर्ति क्या होती है, ज्यादा। तो स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में इन उद्योगों का क्या है, बहुत ही महत्व योगदान है भाई। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास भाई, ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट है भाई हमारा ग्रामीण विकास। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग मंडल ने हरियाणा के ग्रामीण विकास व खादी व ग्रामीण उद्योगों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे हरियाणा के गांवों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं हैं, जैसे कि सड़कें बनाना, बिजली की प्रॉपर सप्लाई देना, बैंकिंग सुविधाएं देना आदि पर विशेष ध्यान दिया है। ठीक है भाई, आपने देखा ही है कि बहुत सारे सभी गांवों में लगभग पक्की गलियां हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आसपास जो छोटे गांव हैं उनको छोड़कर सभी गांवों में क्या है भाई, रूरल बैंक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बिजली की सुविधा आपने पता ही कि हरियाणा में क्या है, 24 घंटे बिजली रहती है। और इन प्रयासों से गांव में औद्योगिक विकास और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास की गति में तेजी आई है। और ग्रामीण उद्योगों द्वारा निर्मित औद्योगिक उत्पाद ग्रामीण लोगों की सुगम से क्या है, पहुंच जाते हैं भाई। और इनकी सुगम उपलब्धता ग्रामीण व्यक्तियों की शहरों पर निर्भरता को क्या करती है, कम करती है। इसके बाद अगर बात करें तो ये है ग्रामीण श्रमिकों के शहरों में पलायन में कमी। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे अगर ग्राम उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो लोग यहीं पे कार्य करेंगे और जो पलायन वाली जो बात है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शहरों की तरफ लोग कम जाना पसंद करेंगे। उसके बाद है भाई उद्यमिता का विकास, कि खादी व ग्रामीण उद्योगों से औद्योगिक इकाइयां क्या होंगी, स्थापित होंगी। तो इससे क्या है, ग्रामीण व्यक्तियों में क्या है भाई, एंटरप्रेन्योर बनने का क्या है, एक सपना होगा और उनमें क्या होगा, विकास होगा। इन औद्योगिक इकाइयों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पैसा नहीं लगता। घर में मिलजुल कर ही सब क्या है, अपना कार्य करके अपना एक उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, HKVIB के प्रयासों से हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा मिला, जैसे कि खाद्य उद्योग, मधुमक्खी पालन, माचिस उद्योग, गुड़ शक्कर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, साबुन उद्योग, बढ़ईगिरी जो कारपेंटरी का है, लोहारगिरी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, वनस्पति उत्पाद उद्योग, तो ये सभी क्या है, इनमें बढ़ावा मिला है। अन्य उद्योगों के लिए सहायक भाई क्या है, जो भी गुड्स बनाई जाएंगी वो कच्चे माल के रूप में हो सकता है। इंटरमीडिएट जो मध्यवर्ती वस्तुएं बनाई जाएं जो क्या है, अन्य उद्योगों के लिए क्या भाई, रॉ मटेरियल बने। ठीक है, इसके बाद आता है भाई कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव। आपको पता ही है कि भाई हरियाणा क्या है, कृषि प्रधान देश है और भारत भी हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, सॉरी, हरियाणा राज्य है और कृषि प्रधान हमारा देश क्या है, भारत है। और भूमि पर अधिक जनसंख्या आश्रित होने के कारण भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। ठीक है, तो उन पर खेती करना इतना लाभदायक नहीं रहा, तो इसलिए लोगों की संख्या इसके ऊपर क्या रही है, बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि भूमि के भार को भाई कम किया जाए और लोग क्या करें, इंडस्ट्रीज की तरफ क्या है, अपना रुख जोड़े भाई। ठीक है, नीड लेस कैपिटल, आपको पता ही है कि इसमें श्रम की ज्यादा जरूरत पड़ती है, पूंजी की कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, कलात्मक वस्तु का उत्पादन, इससे क्या भाई, कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि बनारसी साड़ियाँ, हाथी दांत का काम हो गया, गलीचे हो गए, जड़ाऊ भूषण हो गए। उसके बाद है भाई विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि बड़े उद्योग अधिकतर केवल एक ही स्थान पर केंद्रित आपको देखा होगा कि एक ही स्थान पर होते हैं। इससे देश का क्या आर्थिक विकास क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। क्योंकि भाई अगर युद्ध हो जाए और सारे के सारे एकदम से नष्ट हो जाएं, तो ग्रामीण उद्योग क्या है, सारे देशों में फैले हुए हैं, युद्ध के दिनों में इन्हें नष्ट होने का डर भी नहीं रहता। और इन छोटे उद्योगों से शहरीकरण के दोष, जैसे एक जगह पे प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे क्या है भाई, ये छोटे छोटे उद्योग हैं जो पोल्यूशन भी नहीं करते। इसके बाद है भाई सहकारिता को प्रोत्साहन। खादी व ग्रामीण उद्योग धंधों को चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इसका प्रबंधन भी सरल होता है। ये उद्योग धंधे सहकारिता के आधार पर आसानी से चलाए जा सकते हैं। जैसे गांव में ग्रामीण उद्योग मिलकर दुग्ध सहकारी जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली जाती हैं और इससे क्या है भाई, सहकारिता को क्या मिलता है, फायदा। अब इसमें अगला पॉइंट आता है भाई, इसकी कुछ जो समस्याएं क्या क्या है HKVIB की। तो सबसे पहले है भाई पावर शॉर्टेज। बिजली की कमी के कारण खादी व ग्रामीण उद्योगों की ऊर्जा में नियमित पूर्ति नहीं मिल पाती और इससे क्या है भाई, उद्योगों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है वित्त की व्यवस्था। भाई भारत में इन उद्योगों के ऋण उचित व्यवस्था में उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि निर्धनता के कारण ये ऋण की जमानत नहीं दे पाते, क्योंकि भाई गरीब हैं तो कहाँ से सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी नहीं देते तो इनको लोन लेने में क्या है, परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। ये साहूकारों से लेते हैं जो कि भाई ऊंची हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पैसा देते हैं। दूसरा है भाई पुरानी टेक्नोलॉजी। आपको पता ही है कि हाथों से क्या है भाई वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या है ये प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या है भाई अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं नहीं बन पाती और कंपटीशन
में ये कहीं पीछे रह जाती हैं। फिर है भाई डिफिकल्टीज इन द मार्केटिंग। मार्केटिंग करने में भी इनको बहुत कठिनाई होती है, जैसे कि पुरानी टेक्नोलॉजी के प्रयोग, छोटे पैमाने पर उत्पादन के कारण इस योजनाओं द्वारा क्या है जो वस्तुएं हैं वो अधिक कॉस्ट के ऊपर क्या है बनाई जाएंगी और इनकी उत्पादनों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं भाई, ठीक है। और इनकी बाहरी लिखावट क्या है, इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु की जो बाहरी दिखावट है वो अच्छी नहीं हो पाती, पैकेजिंग अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए क्या है इनको बेचने में भी क्या है मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बड़े उद्योगों में प्रतिस्पर्धा। इन उद्योगों की एक मुख्य समस्या यह है कि इन्हें बड़े उद्योगों का सामना करना पड़ता है और बड़े उद्योगों द्वारा तैयार माल अनपेक्षाकृत क्या है सस्ता होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में क्या है वस्तुएं बनाते हैं, जबकि ग्रामीण उद्योग हैं वो जो वस्तुएं बनाते हैं वो कम क्वांटिटी भी उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और क्वालिटी भी क्या है क्वांटिटी भी कम ही होती है, ठीक है। तो उनको क्या है बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या है कंपटीशन में रहना पड़ता है और वो हार जाते हैं। कलात्मक वस्तुओं की सीमित मांग। भारत में ग्रामीण उद्योग धंधों में मुख्यतः क्या है कलात्मक और विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन वस्तुओं की मांग सीमित होने के कारण इनका उत्पादन अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके बाद है भाई योग्य उद्यमियों की कमी। इन उद्योगों को चलाने के लिए योग्य उद्यमियों की कमी है, क्योंकि इनमें काम करने वाले कारीगर होते हैं जो अशिक्षित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। शिक्षा की कमी के कारण उन्हें नए औजारों आधुनिकतम उत्पादन विधियों का प्राप्ति नहीं हो पाती और वह उचित ढंग से क्या है कार्य नहीं कर पाते भाई। उसके बाद है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब है मानकीकरण का अभाव। इन उद्योगों में जो तैयार माल की कोई निश्चित मानकीकरण नहीं हो पाता, ग्रेडिंग नहीं हो पाती, इसलिए इनके अच्छे पैसे नहीं मिल पाते भाई। कौशल विकास केंद्रों का अभाव। हरियाणा में गाँव में कौशल विकास केंद्रों की कमी है। ग्रामीण शिल्पकारों को औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता और इससे वे अपनी योग्यताएं में सुधार नहीं ला पाते। औपचारिक कौशल विकास प्रशिक्षण न मिलने के कारण उनका क्या है भाई निष्पादन स्तर निम्न ही रह जाता है। तो अब बात कर लेते हैं भाई सजेशंस क्या क्या है कि भाई इसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं हम HKVI में। तो सबसे पहला है विपणन सुविधाओं का सुधार। जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाए गवर्नमेंट कैसे भी करके, ताकि इनका जो प्रोडक्शन है जो वस्तुएं हैं उनका उचित मूल्य मिल सके, ठीक है। या सरकार इनको स्वयं खरीद ले और बाद में क्या है भाई दोबारा से बेच दे। तो ये काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। या क्या कर सकती है भाई प्रदर्शनी आयोजित कर सकती है, ट्रेड फेयर्स स्टॉल लगवा सकती है। ये सभी क्या है विपणन सुविधाएं गवर्नमेंट को इसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले करना चाहिए। दूसरा भी उदार साख सुविधा कि भाई इनको कैसे भी करके फाइनेंस की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएं, क्योंकि ये गरीब हैं, ये कहीं से भी भाई अपनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो इनको निम्न ब्याज दरों पर क्या है ऋण की उपलब्धता करवाई जाए। कौशल विकास केंद्रों की स्थापना। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कौशल विकास केंद्र जो ट्रेनिंग दें वो केंद्र है वो स्थापित किए जाएं। इससे क्या है शिल्पकारों में जो उनका कौशल है उसमें भाई सुधार हो सकेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुसंधान विकास केंद्र प्रयास। खादी व ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों क्वालिटी डिजाइन और सुधार लाने के लिए अनुसंधान विकास केंद्रों में क्या है भाई प्रयास करने चाहिए। ग्रामीण अधोसंरचना जो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। प्रॉपर पक्की सड़कें हो, बिजली की आपूर्ति हो, बैंकिंग सुविधाएं हो, ठीक है भाई, जिससे क्या हो भाई ग्रामीण उद्योगों के विकास में बढ़ावा मिले। उसके बाद है टेक्नोलॉजी में सुधार। टेक्नोलॉजी में भी सुधार होना चाहिए ताकि क्या है भाई पुराने जो हाथों से बना रहे हैं उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाए ताकि क्या है प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर तरीके से हो सके। उसके बाद है भाई HVIC द्वारा खादी व ग्राम उद्योगों का वर्गीकरण किया है भाई कैसे। तो KVIC ने क्या किया है उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले है खनिजों पर आधारित उद्योग, जैसे कि बर्तन उद्योग है और चूना उद्योग है, ये किस पे आधारित हो गया भाई, ये हो गया खनिजों पर आधारित। दूसरा है कृषि व खाद्य उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग, जैसे कि दालें व अनाज प्रसंस्करण उद्योग हो गया, गुड़ व खांडसारी उद्योग होगा, फूलों व सब्जियों के प्रसंस्करण संबंधी उद्योग हो गया, तेल उद्योग, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है भाई हमारा पॉलीमर व रसायनों पर आधारित उद्योग, जैसे कि चमड़ा उद्योग, गैर खाद्य तेल व साबुन उद्योग, माचिस उद्योग और प्लास्टिक उद्योग, ठीक है भाई। ये वीडियो थी हमारी HKVIB की भाई। पूरा का पूरा कंटेंट है वो आपको मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे आपको वीडियो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हरियाणा इकोनॉमी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा इकोनॉमी भाई कॉमर्स ग्रुप में भी है, स्टैटिकल असिस्टेंट में भी है और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में इसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि वीडियोज़ आपको आगे देखने को इसकी मिले। प्रॉपर तरीके से आपको कंटेंट दिया जाता है। वीडियो के एंड में हम क्या करते हैं, हमने ग्रुप बना रखा है इस पे टेलीग्राम के ऊपर, उसमें हम आपको क्या है इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने तरीके से भी इसको पढ़ सकें। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत भाई।